सो हेलो एवरीवन गाइज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मराठी का 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम का जो 80 मार्क का पेपर होता है जो 2022 में आया था, मतलब कि 2022 का जो पेपर है वो पूरा की पूरा पेपर आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। साथ ही स्टूडेंट्स, आपको और एक टारगेट दे रहा हूँ कि 31 दिसंबर तक हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाने चाहिए। तो फटाफट से अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको सभी पेपर्स 2022 के मिलेंगे। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर 2018 से 19 से अगर आपको पेपर चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, शाह कोचिंग क्लासेस ऐप, वहां से आप लिंक को डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे आप ऐप को डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करोगे, मात्र 11 रुपए आपको पे करने हैं। ग्रुप में जाके 11 रुपए पे करके आपको 2019 से लेके तो 2022 तक के पूरे पेपर्स आपको मिलेंगे। अभी सीधा सीधा वीडियो पे आते हैं। देखो, आपका विभाग 1 होता है गद्य बोल के, तो आपको बस जो भी है विच इज चौकटी पूर्ण करा, मतलब कि आपको जो होते हैं बॉक्सेस वगैरह फिलअप करने होते हैं, आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं। देखो, ये पैराग्राफ दिया गया था, तो इस पैराग्राफ में से आपको जो भी है विच इज कृति वगैरह करनी है। एट द सेम वे आपको स्वमत लिखना है। स्वमत मतलब कि पर्सनल रिस्पॉन्स आपको लिखना है। फिर उसके बाद उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। वापस एक दूसरा उतारा दिया है। देखो, ये 3 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क और 5 और ये 2, 7 मार्क, मतलब कि ऐसे प्रकार से आपके पूरे होते हैं। फिर उसके बाद सेकंड वाला हम देखेंगे तो सेकंड वाला वापस है, मामा गेले तो पुन्हा परतला नाही, मात्र लहान लहानंगा निरंजन मावशीच्या घरी। ये पूरा की पूरा पैसेज दिया है, तो कौन ते लिहा या फिर का ते लिहा, तो क्यों हुआ ये चीज़ है वो आपको लिखनी है। तुम्हाला अभिप्रेत असलेली आदर्श विद्यार्थ्याची गौण वैशिष्ट्य लिहा, मतलब कि जो भी एकदम अच्छा जो स्टूडेंट्स होता है उसके गुण वैशिष्ट्य आपको लिखने हैं, कुछ मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद अपठित, अपठित मतलब कि अनसीन पैसेजेस होते हैं। देखो स्टूडेंट, जो बच्चों को नहीं आता है उनको मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि अनसीन पैसेज होता है अपठित मतलब। तो अपठित मतलब कि आपके लेसन में नहीं था, तो आप ये देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप फिर पेपर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वैसे इसकी पीडीएफ चाहिए तो 11 रुपए में आपको मिल जाएगी, मात्र आपको अपने शाह कोचिंग क्लासेस ऐप में। कधी ते लिहा, आपण संकटांना का घाबरलो तेच आपल्याला समजत नाही, तो ये कब हुआ ऐसा लिखना है। आजारी संकटग्रस्त माणसे आनंदमय जीवनाचा अनुभव घेत असतात, तो ये भी आपको लिखना है। पद्य, पद्य पे हम आएंगे। पद्य मतलब कि अपने पोयम वगैरह है, तो योग्य पर्याय निवड़ा, तो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आपको देखो यहाँ पे दिए हैं, तो वही उसमें से ही फिल इन द ब्लैंक्स आपको लिखने हैं। देखो, पोयम थोड़ी बड़ी है। फिर कृती करा, डोळे भरून पहावे असे दृश्य, तो डोळे भरून पहावे असे कृत्य कोणचे कोणचे थे, तो वो अपने को दिखना है। अपूरे वाटणारे सामर्थ्य, अपूर्य जो कौन सा नहीं लग रहा है कि ये चीज़ अपन ने मन से नहीं किया है, तो वो यहाँ पे लिखना है। प्रस्तुत कवितेतील खालील शब्दांचा अर्थ लिहा। औक्षण, द्रव्य, शौर्य अन असावे। फिर काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य आता है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना है। तो काव्य सौंदर्य सभी पोयम्स के आपको लर्न करके रखने हैं। खालील 2 कवितांपैकी कोणत्याही एका कवितेसंबंधित दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कृती सोडवा, तो कृती सोडवा, कृति आपको पूरे के पूरे जो भी है विच इज करने हैं। फिर इसके बाद हम नीचे आएंगे, स्थूल वाचन। स्थूल वाचन आपको पूरा की पूरा लर्न करके रखना है। स्थूल वाचन आता है पूरा की पूरा 6 मार्क्स के लिए, मतलब कि स्थूल वाचन इन द सेंस बच्चा लोग आपको जो रैपिड रीडिंग होता है या फिर हिंदी में जो पूरक पठन होता है उसको ही मराठी में अपन स्थूल वाचन कहते हैं। तो कोणतेही 2 करने हैं जिसमें 6 मार्क का आएगा, तो टिपा लिहा। फिर उसके बाद तुम्हाला समजलेली जाता असताला ह्या कवितेतील सूर्याची भूमिका स्पष्ट करा। प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकवणे हे आधारित परिणामकारक असते, ये पूरा लिखना है। फिर भाषा अभ्यास, भाषा अभ्यास तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स की, मतलब आपको व्याकरण वगैरह है, तो व्याकरण क्या क्या है, खालील वाक्यांचा प्रकार ओळखा, वाक्य का प्रकार ओळखना है। देखो, इन्वर्टेड कॉमास क्या बोलते हैं अपन, एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो आपको पता है कौन सा है, और फुल स्टॉप है तो आपको पता है कि कौन सा है। कंसातील सूचनेनुसार वाक्य रूपांतर करा, तो ही इमारत खूप उंच आहे, तो उद्गारार्थी करा। फिर आज पहाटे रानात उजेड नव्हता, तो ये होकारार्थ करा। नव्हता तो क्या करना है, मतलब सेंटेंस बदलना नहीं चाहिए लेकिन पॉजिटिव लगना चाहिए, वैसा करना है। वाक्य प्रचार, वाक्य प्रचार क्या है, मुठभर मांस वाढणे, उत्साहाला उडान येणे आणि मम व्यक्त करणे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें। भाषिक घटना आधारित शब्द संपत्ति, खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा। मित्र जैसे कि सखा, फिर कनवाऊ, ये सभी लिखने हैं। खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी लहान, मोठा, ज्ञान, अज्ञान, या फिर जो भी है विच इज जिनको ज्ञान नहीं होता है वो आप लिख सकते हो। शब्द समूहाबद्दल एक शब्द लिहा, तो लिहित वाचता येणारा, तो सुशिक्षित अपन लिख सकते हैं, जिसको लिखते भी आता है और बोलते भी आता है, लिटरेट पर्सन अपन बोलते हैं। वचन बदला, ठसा, फिर शेंग। लेखन नियम अनुसार, तो आपको देखो यहाँ पे आपको लिखाना है, मतलब फुल स्टॉप वगैरह आपको देना है यहाँ पे।
विराम चिन्ह पे भी क्वेश्चन आते हैं। खालील वाक्यात योग्य विराम चिन्ह उपयोग करा, तो विराम चिन्ह भी आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आएगा स्टूडेंट्स उपयोजित लेखन। सिंपल है, मराठी का पेपर सिंपल होता है। उसमें क्या क्या आता है, पत्र लेखन आता है, तो खालील निवेदन वाचा व त्या खालील कोणतेही एक कृती सोडवा। तो पत्र लेखन आपको करना है, देखो मैं एकदम आराम से लेके जा रहा हूँ, तो पत्र लेखन आप कर सकते हो। फिर उसके बाद हम आते हैं सारांश लेखन पे। विभाग 1 गद्य, मतलब कि ये जो गद्य का है ना विभाग 1 का, ठीक है, विभाग 1 का गद्य वाला, ठीक है, तो वो वाला आपको मतलब इसका आपको पैसेज लिखना है, ठीक है, समझ में आया। पैसेज इन द सेंस कि समरी लिखना है। अभी समरी क्या होता है, अगर उस पर भी डिटेल वीडियो चाहिए, सभी उपयोजित लेखन पे अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो एक एक चीज़ें मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, मुझे चैट में बता देना। खालील कोणताही 2 कृती सोडवा। जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, दोनों में से एक करना है, तो मैं तो यही कहूँगा कि जाहिरात लेखन करना, बातमी लेखन मत करना। फिर कथा लेखन और लेखन कौशल्य आपको देना है, तो कथा लेखन में देखो एक कथा लेखन दिया है, एक गरीब मुलगा वगैरह वगैरह। फिर लेखन कौशल्य इस प्रकार से आपको पूरा करना है। फिर आत्मकथन और वैचारिक, तो इस प्रकार से बच्चा लोग आपके पूरे के पूरे पेपर्स होते हैं खत्म, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको पूरा की पूरा वीडियो एकदम डिटेल में समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है। देखो वीडियो अच्छा लगने की बात ही नहीं है, फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों के साथ जिनको मराठी हार्ड जाता है उनके साथ ये पेपर शेयर करना है, जिससे उनको एक ओवरथ्रू मिलेगा कि हाँ भाई मराठी का पेपर किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। एट द सेम वे स्टूडेंट्स आपको टारगेट दे दिया है कि 31 दिसंबर तक 1 जनवरी का भैया को गिफ्ट होना, 20,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करना है, मतलब करना है, तो नीचे फटाफट से सब्सक्राइब कर देना है। इसी के साथ मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, मचाते रहो, फोड़ते रहो और पढ़ाई करते रहो।